चिराग पासवान का प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार जारी। उसके बाद जीतन राम मांझी भी भाजपा को आंख दिखाने लगे, लेकिन अब एनडीए के अंदर भाजपा जदयू ने सीटों का गणित तय कर लिया है। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए। पटना में जब वो होटल में रुके तो वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनसे मिलने के लिए गए थे। और जो जानकारी मेरे पास है कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ फाइनल हो गया है। पहले भाजपा ने चिराग पासवान से सीटें तय कर ली, जीतन राम मांझी से तय कर ली, उपेंद्र कुशवाहा से तय कर ली, और अब जनता दल यू के साथ अंतिम दौर की मीटिंग जो है वो अमित शाह की हो गई है। इससे 25 का भी एनडीए सीट शेयरिंग का गणित है। देखिए, जो मेरी जानकारी कहती है, जो पुख्ता जानकारी है कि एनडीए के अंदर जनता दल यू इस बार भी बड़े भाई की भूमिका में है। हालांकि आंकड़ा 19-20 के हिसाब से है। जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा एलजेपीआर 23 से 24 सीट एलजेपीआर को मिल सकता है, या फिर यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है। पासवान गदगद हैं, खुश हैं, क्योंकि आप पिछले 2-3 दिन के बयान को उठा लीजिए चिराग पासवान का। चिराग खूब तारीफ एनडीए नीतीश कुमार का कर रहे हैं। चिराग का तेवर बिल्कुल बदल गया है, और इसके पीछे का कारण है कि 23-24 सीट एनडीए के अंदर मिलना। इसके अलावा मंत्रालय है, क्योंकि चिराग पासवान जिस विभाग के मंत्री हैं उनको वहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई विभाग छोटा है, यहाँ काम करने में नहीं बन रहा है, इसलिए कोई बड़ा विभाग मिलना चाहिए ताकि हम कुछ बड़े बड़े काम कर कर जो है जनता की सहानुभूति जो है, जनता का दिल जो है वो जीते। और इसलिए चिराग पासवान चाहते हैं कि कोई बड़ा मंत्रालय या फिर इसके अलावा कोई एक और मंत्रालय हमको दे दिया जाए, और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने हामी भर दी है। चिराग पासवान का सबसे बड़ा मुद्दा था कि मंत्रालय बदल जाए, खास तौर पे पिताजी के पास जो कभी मंत्रालय हुआ करता था वही मंत्रालय मुझे मिल जाए। तो 23-24 सीट के साथ मंत्रालय, बड़ा विभाग चिराग पासवान को मिलेगा, ये तय हो गया है। इसके अलावा हिंदुस्तानी मोर्चा पिछली बार 8 सीट मिली थी, इस बार 9 सीट मिल रहा है, क्योंकि हिंदुस्तानी मोर्चा जो कि सुप्रीमो जो है जीतन राम मांझी, वो केंद्र मंत्री हैं, बेटा बिहार सरकार में मंत्री है, तो दोनों जगह वो मलाई खा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि उनको 9 सीट जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ना नहीं चाहती है। भाजपा चाहती है कि किसी भी हाल में चिराग उपेंद्र कुशवाहा को जो है वो साथ लेकर चले, चिराग पासवान को भी लेकर साथ चले, किसी का साथ छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि भाजपा जातीय समीकरण में तो मजबूत है, लेकिन ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। आरएसएस का जो सर्वे है वो कहता है कि भाजपा ग्राउंड पर कमजोर है, विधायक के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। तो ऐसे में भाजपा को इन तमाम सहयोगी दलों को साथ में लेकर, भरोसे में लेकर जो है वो काम करना होगा, चुनाव लड़ना होगा। और इसलिए आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 8 विधानसभा के सीट जो है वो मिलने जा रहा है। तो एनडीए के अंदर सीटों का गणित कुछ इस तरीके से है: 102 जेडीयू, 101 बीजेपी, एलजेपीआर 23 से 24 सीट, प्लस में मंत्रालय, बड़ा मंत्रालय मिलेगा। चिराग का मंत्रालय बदल सकता है या फिर कोई एक और मंत्रालय उनको मिल सकता है।